एकाकी व्यापार या फिर एकल व्यापार। तो एकाकी व्यापार या एकल व्यापार क्या होता है, आपको पता है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अकेला ही होता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो खुद ही उस बिजनेस को चलाता है, उसके सारे कार्य वो खुद करता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसने आगे नौकर रख लिए हों काम करने के लिए, लेकिन उसकी जिम्मेवारी जो होती है वो सारी उसकी अपनी ही होती है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, जितना पैसा होता है वो उसने खुद लगाना है, जो उसके लिए फॉर्मेलिटी है वो सारी की सारी उसने ही पूरी करनी है। तो आप अपने आसपास देखो, लगभग जितने भी आपके आसपास बाजार में दुकानदार होते हैं ज़्यादा करके ये एकाकी व्यापार के होते हैं, एकाकी स्वामित्व के ही होते हैं। ठीक है, यानी कि सोल ट्रेड ही होता है आपके पास। आपने देखा होगा आपके आसपास क्या है, बुक सेलर है, वो क्या है, वो सोल ट्रेड है। ठीक है, फिर करियाने वाला है, वो भी सोल ट्रेड है, अकेला ही आदमी काम कर रहा है। ठीक है, और तो कोई नहीं करता है। हाँ, ये होता है, बात अलग है कि उन्होंने नौकर रखे हों अपने साथ। ठीक है, या परिवार का कोई सदस्य उनकी ऐसे कभी हेल्प करने के लिए आ जाता हो, लेकिन काम करने वाला वो अकेला ही व्यक्ति है। ठीक है, अब काम करने वाला अकेला व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोल रहे हैं कि हम वो अकेला व्यक्ति ही बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा कि ग्राहक तो होंगे उसके बाद। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि वो अपने आप को ही सामान खरीदेगा और खुद अपने आप को ही बेचेगा, ऐसे नहीं है। वो क्या करेगा, सामान खरीदेगा और खुद ग्राहकों को बेचेगा। यानी कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए व्यक्ति कितना होगा, वो अकेले का अकेला ही उस बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, तो इसको अगर जो हमने लिखना है तो लिखने के लिए हमारे पास क्या है, लिखे हम इसको ऐसे सकते हैं, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल who is solely responsible for its management and receives all profits and losses। तो ये जो एकाकी व्यापार है ये क्या है, ये व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है या ये किस चीज़ को संबंधित करता है, ये क्या करता है, इसका अर्थ व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही उसका प्रबंध करता है तथा संपूर्ण लाभ हानि प्राप्त करता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो आपने मीनिंग पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली है। ठीक है, इसके आधार पे अगर हम बोलें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, कि ये दिखने में कैसा लगता है, महसूस करने में कैसे लगता है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे आपको कहा जाता है कि आपने हाथी देखा है, एलिफेंट देखा है। ठीक है, तो आप बताओ कि वो कैसा होता है, तो आप फिर उसके बारे में पूरा विवरण बताते हो कि हाँ ठीक है, कि वो दिखने में ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, उसके दांत ऐसे होते हैं, पूंछ ऐसी होती है, उसकी टांगें ऐसी होती हैं। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसकी विशेषताएं बता रहे हो। तो वैसे आप एकाकी व्यापारी के लिए बात कहा जाए, ठीक है, सोल ट्रेड के लिए कहा जाए कि इसकी विशेषताएं बताओ, तो वो जैसा आपको महसूस होता है, आप जैसा देखते हो आप उसके बारे में बताते हो, तो वही उसकी विशेषताएं होंगी। तो पहली विशेषता क्या है, इंडिविजुअल ओनरशिप, एकाकी स्वामित्व। एकाकी व्यापार की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अर्थात व्यवसाय की सारी संपत्ति व साधनों का वह अकेला स्वामी होता है। ठीक है, यानी कि बिजनेस का मालिक कौन होगा, वो अकेला ही होगा और कोई उसके साथ नहीं होगा। उसके बाद सोल मैनेजमेंट, ठीक है, एकाकी प्रबंध। तो उस बिजनेस को आप प्रबंध करने वाले व्यक्ति कितने होंगे, वो भी वो अकेला ही होगा, अकेला ही उस बिजनेस का प्रबंध करेगा। एकाकी व्यापार में स्वामी ही आमतौर पर प्रबंधक का कार्य भी करता है, लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ जाने पर वह प्रबंधकों को नियुक्त कर सकता है। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होता है। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, असीमित दायित्व का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो ये जो उसके लेनदार हैं तो वो वसूली क्या कहाँ से कर सकते हैं, वो उसके बिजनेस को बेच के भी वसूली कर सकते हैं, उसकी जो घरेलू संपत्ति है उसको बेच के भी वो अपना पैसा जो है वो वसूल करने का हक रखते हैं। यानी कि हमारा मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि ये जो एकाकी व्यवसायी है, एकाकी व्यापारी है, उसका दायित्व जो है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। ठीक है, यानी कि उसकी घर बार, उसकी दुकान जो है वहाँ से भी पैसा वसूल किया जा सकता है उसको बेच के। ठीक है, एकाकी व्यापारी का दायित्व
व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकता है। अर्थात यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए और व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्वों का पूरा भुगतान करना संभव ना हो तो एकाकी व्यापारी की न केवल घरेलू संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। उसके बाद नंबर फोर्थ है, चौथी विशेषता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता। जो एकाकी व्यापारी है वो क्या है, अपनी इच्छा से जो उसका दिल करता है उस बिजनेस को वो शुरू कर सकता है। ठीक है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसका जब मन करता है जिस बिजनेस को वो चाहे उसको शुरू करने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। अब जिस बिजनेस को शुरू करने का मतलब नहीं है कि वो गैर कानूनी बिजनेस करना शुरू कर दे, वो कानूनी तौर पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो कानूनी तौर पे जो भी बिजनेस है वो कर सकता है, उसको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। एकाकी व्यवसायी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अनेक लोगों की राय से ही वह व्यवसाय का चुनाव संभव है। इस प्रकार अन्य लोगों का दबाव ना होने के कारण वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई के उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट विशेषता, वो है सीक्रेसी। ठीक है, सीक्रेसी का मतलब है गोपनीयता। ठीक है, तो बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस को करने के लिए कई राज होते हैं। ठीक है, कई इस तरह के काम होते हैं जो कि बाहर दूसरे लोगों को नहीं बताने होते हैं। अगर वो सीक्रेट दूसरे लोगों को पता चल जाए तो दूसरे लोग भी उस बिजनेस को वैसे ही करके अपना मुनाफा जो है कमा सकते हैं और उस बिजनेस का जो जो असली व्यापारी है उसके बिजनेस को वो ठप कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, गोपनीयता अच्छे ढंग से बनाई जा सकती है, क्योंकि किसी को भी अपना हिसाब किताब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वस्तु का उत्पादन कैसे किया जा रहा है, ठीक है, कैसे बनाई जा रही है, वो दूसरे व्यक्तियों को बताने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकाकी व्यवसाय की एक और विशेषता जो व्यावसायिक संगठन के अन्य किसी प्रारूप में विद्यमान नहीं है वो है गोपनीयता। व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होती है तथा कोई भी बाहरी पक्षकार इनसे अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। उसके बाद नेक्स्ट है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, इसमें और ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन जो है ये वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो वहाँ भी पूछ दिया जाता है कि व्यवसाय कौन से व्यवसाय का वैधानिक अस्तित्व यानी कि पृथक मालिक से पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, तो उसमें जवाब आ जाता है कि एकाकी व्यवसाय। यहाँ पे मालिक और बिजनेस को एक जैसा ही समझा जाता है। लेकिन ये भी याद रखना कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेखांकन के हिसाब से, तो लेखांकन के अनुसार कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, हर एक बिजनेस जो है उनको अलग ही समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्यवसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं माना जाता, अर्थात व्यवसाय का व्यवसाय से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। जो भी संपत्ति व दायित्व व्यवसाय के हैं वे सभी व्यवसाय के ही होते हैं, अतः सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा, ना कि व्यवसाय। ठीक है, यहाँ पे व्यवसाय को और एकाकी व्यापारी को एक ही समझा जाता है। जब भी दायित्व की बात आती है, संपत्तियों का मालिक होता है उसकी बात आती है। लेकिन ये याद रखना, लेखांकन में क्या है, लेखांकन में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, चाहे एकाकी व्यापारी हो चाहे कोई दूसरा व्यापारी हो, जब आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो उसमें इसकी लीगल एंटिटी होगी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी ये जरूर होगी। उसके बाद है अनडिवाइडेड रिस्क, अविभाजित जोखिम। एकाकी व्यापार के लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है। ठीक है, यानी कि चित्त भी उसकी और पट भी उसका, अर्थात लाभ भी उसके और जोखिम भी उसका।